ज्ञानचंद यादव जी ने पूछा है कि हम चाह कर भी शांति के बजाय अशांति की ओर खींचे चले जा रहे हैं। इन परिस्थितियों को कैसे बदला जाए? हम सभी अच्छी बातें सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा ही ईमानदार, बड़ा ही प्रामाणिक प्रश्न है। एक दो बातें इसमें समझने जैसी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जिन्हें हम धारणाएं कहते हैं। वो धारणाएं हमारे मन के बहुत गहरे कोने में कहीं बैठी होती हैं। तो ऊपर से जो भी आप अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें सीखते हैं वो आपके बाहरी मन में, चेतन मन में होती हैं, लेकिन ये जो धारणाएं हैं वो हमारे अवचेतन मन में बैठी होती हैं। तो धारणाएं मजबूत होती हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे ये कहूँ, मैं ही क्यों कहूँ, हर कोई आपसे यही कहता है, हर अच्छा व्यक्ति यही कहता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका अनुभव क्या कहता है? क्रोध आता है ना, क्रोध आ ही जाता है। जब भी आप किसी को गलत करते हुए देखते हैं क्रोध आ जाता है। कई बार वो सामने वाला व्यक्ति बहुत गलत नहीं होता फिर भी आपको क्रोध आ जाता है। अब मेरा कहना यह है कि जब आप जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए तब क्रोध क्यों हुआ? इसके पीछे बड़ा गहरा कारण है। इसके पीछे एक बहुत गहरी धारणा बैठी है। वो धारणा ये कहती है कि क्रोध के क्षण में मैं शक्तिशाली हो जाता हूँ, क्रोध के क्षण में मैं सामने वाले को भयभीत कर देता हूँ, क्रोध के क्षण में सामने वाला मेरे से डर जाता है और मेरे काम बन जाने की आशंका बढ़ जाती है। ये धारणा आदमी के भीतर बहुत गहरी है कि क्रोध के क्षण में, क्रोध के कारण मैं शक्तिशाली हो जाता हूँ, और आप हो भी जाते हैं। ये बात ठीक है। सामान्य रूप से आप जितने शक्तिशाली हैं, जब आप क्रोध करते हैं तो आपके भीतर शक्ति का संचार बढ़ जाता है। ये प्राकृतिक रूप से होता है। प्रकृति ने आदमी को क्रोध दे के भेजा है। क्रोध जीवन के लिए ज़रूरी है। जीवन को चलाने के लिए, किसी दुश्मन से बचने के लिए क्रोध ज़रूरी है। ये धारणा बहुत गहरे भीतर बैठी हुई है। इस कारण से आप बाहर से जो सीखते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, वो बात ऐन मौके पे काम नहीं आती। ऐन मौके पे वो धारणा काम करती है जो भीतर बैठी हुई है। छोटे बच्चे हैं, वो अपने माता पिता से कोई चीज़ मांगते हैं, पैसे दो 2 रुपए। सामने वो आइसक्रीम वाला जा रहा है खरीदना है, वो कहते हैं कि नहीं आइसक्रीम नहीं खाना है। बच्चा दूसरी बार मांगता है, फिर भी मना कर देते हैं। अब वो लौटने लगता है मिट्टी में, कर लिया कपड़े गंदे, पैर पटकने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। तब आप कहते हैं कि ये लो 2 रुपए। तो बच्चे के अंदर कौन सा संस्कार गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, क्रोध करना पड़ता है अपनी बात मनवाने के लिए। बच्चे ने ये संस्कार सीखा है और ये संस्कार बच्चे के मन में बहुत गहरे जाके बैठेगा। तो जीवन में जब जब वो देखेगा कि मेरा काम नहीं बन रहा है, तब वो उस पुराने हथियार का सहारा लेगा, तब वो क्रोध का सहारा लेगा, है ना? ऐसे ही बहुत सारी धारणाएं हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई हैं जो कहती हैं कि ये जितनी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं ना, ये सिर्फ सीखने के लिए हैं, व्यवहारिक उपयोग इनका नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई उपयोग नहीं है। ये धारणा हमारे भीतर बैठी है। जैसे आप में से कितने लोग मानते हैं कि सच बोलना अच्छी बात है? हाथ उठा दीजिए। सभी लोग। अब हाथ गिरा दीजिए। अब कितने लोग सिर्फ सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते? ये भी बता दीजिए। एक हाथ उठा है दास जी का, है ना? देखा आपने प्रतिशतता कितनी घट गई। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा अवचेतन मन ये जानता है कि सच बोलना अच्छी बात तो है, लेकिन हमेशा सच बोलना प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। अगर हमेशा सच बोलने लगूं तो जीवन संकट में पड़ जाएगा, व्यवसाय संकट में पड़ जाएगा, रिश्ते नाते खतरे में पड़ जाएंगे, मेरा अहंकार खतरे में पड़ जाएगा। ये धारणा हमारे भीतर बहुत गहरी है कि सच हमेशा कामयाब नहीं होता, है ना? और ये धारणा काम करती है, बाहर से सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं कर रहा है। संसार में भी तो आप यही देखते हैं ना, सच को हारता हुआ देखते हैं आप, झूठ को जीतता हुआ देखते हैं आप। तो संसार की तरफ से भी आपको यही ज्ञान मिलता है कि भैया हमेशा सत्यवादी मत बनो, कलयुग है, सत्यवादी हरिश्चंद्र बनोगे तो
वही दशा हो जाएगी जो उनकी हो गई थी, है ना। राजपाट, स्त्री, बच्चे सब छूट जाएंगे, सड़क पे आ जाओगे, भिखमंगे हो जाओगे। ये धारणा बहुत गहरी है। ये धारणा हमें अच्छाई को अपनाने नहीं देती। ये धारणा हमें कहती है कि नहीं, अच्छाई सुन तो लो, लेकिन जीवन में मत उतार लेना उसे। सच्चाई को जीवन में मत उतार लेना, नहीं तो संकट में पड़ जाओगे। ये बड़ी गहरी धारणा है ना। इस धारणा को तोड़ना कितना कठिन है, आप समझ रहे हैं ना। कितनी शक्ति की ज़रूरत है। जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं आज से ये तय करता हूं कि मैं अपने जीवन को सिर्फ सत्य के अनुसार चलाऊंगा, आपको लगता है उसका जीवन आसान होने वाला है? नहीं, उसका जीवन आसान नहीं होने वाला है। उसका जीवन बड़ा मुश्किल होने वाला है, बड़ा कठिन होने वाला है। महात्मा गांधी की जीवनी जब आप पढ़ेंगे, उस आदमी ने अपने जीवन की ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र कर दिया है अपनी जीवनी में, जिन घटनाओं को बताते हुए, कहते हुए लोगों से आप घबराते हैं, शर्माते हैं, छुपा के रखते हैं भीतर। महात्मा गांधी लिखते हैं कि जिस दिन मेरे पिता मर रहे थे, गंभीर रूप से बीमार थे, मरणशैया पे पड़े थे, तो गांधी कहते हैं कि बगल के कमरे में मेरी पत्नी थी और मैं ही मेरे पिता के पास बैठा हुआ था सेवा करने के लिए। तो जब पिता की आंख झपक गई तो मेरे भीतर काम वासना उठी। तो मैं वृद्ध पिता को छोड़ के पत्नी के पास चला गया। पत्नी गर्भवती भी थी। उस पत्नी के साथ गांधी ने संभोग किया। पत्नी के साथ उधर गांधी सोए हैं और इधर पिता मर गए। जब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो जाके उनका दरवाज़ा पीटा कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, मूर्ख कहीं के, इधर बाप मर गए हैं। अब वो निकल के आ रहे हैं पत्नी के पास से। सोचिए उनके मन पे कितना गहरा अपराध बोध पड़ा होगा कि मैं भी कितना नीच आदमी हूँ कि मरते हुए बाप को छोड़ के काम वासना की पूर्ति करने चला गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी ने बच्चा पैदा किया, वो बच्चा मर गया। तो गांधी के मन में एक और अपराध बोध जन्मा। इन्हें लगा कि पत्नी गर्भवती थी, 9वें महीने में थी और उस समय संभोग किया, तो हो सकता है कि उसी के कारण बच्चा मर गया हो। इधर पिता मर गए, उधर वो बच्चा मर गया। बड़ा गहरा अपराध बोध है उनके मन पे। तो ऐसी ऐसी बातों का उन्होंने जिक्र किया है कि मैं एक शाकाहारी वैष्णव परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन छुप छुप के बाहर जाके मांस खा लेता था, कि एक बार वेश्या के पास भी चला गया था। इस बात का भी वो जिक्र करते हैं अपनी जीवनी में। इतनी ईमानदारी से अपने जीवन की एक एक घटना का वो जिक्र कर देते हैं, जिसे लोगों से कहते हुए, बताते हुए आप तो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस आदमी को अगर हम महान कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आदमी हिम्मत जुटा रहा है, सच के साथ जीने की हिम्मत जुटा रहा है। दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह नहीं है उस आदमी को। उस आदमी को किस बात की परवाह है? सत्य की परवाह है। वो अपने भीतर बैठी धारणाओं को तोड़ रहा है। लोक निंदा एक बहुत बड़ी धारणा है हमारे भीतर कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं सच में ही अच्छा हो गया तो लोग कहीं मजाक न उड़ाने लगे, है ना, कि बार बार सत्संग में जाने लगा तो लोग कहेंगे अरे साधु ही हो गए हैं क्या, घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहा क्या, बिल्कुल ही पगला गए हैं, अरे ये सब हमेशा करने की चीज़ें थोड़े हैं। तो ये बातें जो है हमारे भीतर बैठी हुई हैं, धारणाएं बैठी हुई हैं। अक्सर मैं देखता हूँ हमारे कुछ मित्र हैं, उनकी राजनीति में बड़ी रुचि है। ठीक है, राजनीति के बिना समाज नहीं चल सकता, राजनीति ज़रूरी है। जैसे धर्म ज़रूरी है वैसे ही राजनीति भी ज़रूरी है। लेकिन जब आप मानसिक शांति की बात करते हैं ना, तो इतना मैं आपको बता दूं कि आपको राजनीति में अपनी रुचि घटानी ही पड़ेगी। राजनीति में जितनी ही आपकी रुचि अधिक होगी, आपके भीतर मानसिक अशांति उतनी ही अधिक होगी। भारतवर्ष का पूरा इतिहास आप देख लीजिए। राजाओं ने राजपाट छोड़ा, क्यों? अशांत थे। भरत ने राज छोड़ दिया, भर्तृहरि ने राज छोड़ दिया, क्योंकि शांति चाहते थे। गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया क्योंकि शांति चाहते थे। अगर राजमहल में शांति होती तो क्यों छोड़ते? नहीं छोड़ते ना। लेकिन हर राजनीतिज्ञ का अनुभव यही है कि राजमहल में शांति नहीं होती है। राजमहल में शांति को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें हो सकती है, शांति नहीं हो सकती।
राजनीति एक ऐसा ही विषय है जो आपके मन को द्वंद्व से, उलझनों से भरे रखता है हमेशा। राजनीति में होने के लिए आपको छल कपट, चालबाजियाँ, इधर उधर की बातें करना, ये सब कुछ आना चाहिए। और ये सारी बातें जब आपके मन में चलेंगी निरंतर, तो शांति कहाँ होगी? शांत होने के लिए तो आपको बहुत सीधा सरल हो जाना पड़ता है, एकदम सीधा जी। जैसा हूँ वैसा सामने हूँ आपके, जो अच्छा लग रहा है वही कह दे रहा हूँ, ऐसा होना पड़ेगा। तो ऐसे आदमी की तो राजनीति में कोई जगह नहीं है। ठीक है, राजनीति में रुचि लेना एक बात है, लेकिन 24 घंटे राजनीति को अपने मन में ढोते रहना, ये खतरनाक है आपके मन की शांति के लिए। जाने दीजिए उसको, 24 घंटे में घंटा 2 घंटा दीजिए उसको, लेकिन सचमुच अगर आप शांत होना चाहते हैं तो राजनीति को थोड़ा अपने से अलग कीजिए। ये मेरा भी अनुभव है, मैं अनुभव से कह रहा हूँ। 2015 से पहले मेरी एक आदत थी कि टीवी पे हर दिन मैं डिबेट देखता था शाम को 2 घंटे, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा डिबेटर बनना चाहता था, और मैं था भी। मेरी तर्क शक्ति शुरू से ही बहुत कुशल थी, तो मैं अपने तर्क को, अपने अस्त्र शस्त्र को और प्रगाढ़ करना चाहता था। तो तरह तरह के जो डिबेट आते हैं टीवी पे, सबको सुना करता था, लेकिन उसका परिणाम ये होता था कि मैं बहुत अशांत रहा करता था। पूरे दिन मैं बहुत अशांति में जीता था, मन व्यग्र रहता था, बार बार क्रोध आता था, झुंझला जाता था, चिड़चिड़ा जाता था। तो जब मैं एक आध्यात्मिक संस्थान से जुड़ा, तो वहाँ पे जो प्रवक्ता है, उस प्रवक्ता ने एक बात कही। उसने कहा कि अगर आप शांत होना चाहते हैं तो पॉलिटिकल कंटेंट अपने भीतर लेना कम कीजिए। मुझसे नहीं कहा, वो सबको संबोधित करते हुए कह रहे थे कि अपने भीतर राजनीतिक सूचनाएं लेना थोड़ा कम कीजिए। सुबह सुबह उठ के ये जो अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं आप, ये क्या है? दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उससे आपका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आप उसको ठूंसने में लगे हैं अपने भीतर। ये भोजन है। अखबार से जो आप ले रहे हैं, टीवी से जो आप ले रहे हैं, वो भोजन है आपके मन का। वो सात्विक नहीं है, वो राजसिक है। उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी खबरें हैं, बहुत इधर उधर की बातें हैं। कोई किसी के साथ भाग गया, किसी ने किसी की हत्या कर दी, यही सारी चीज़ें हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जब मन में जाएंगी तो आपको शांत करेंगी या अशांत करेंगी? अशांत कर देंगी। तो सुबह की शुरुआत आपकी कभी भी पॉलिटिकल न्यूज़ से नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक खबरों से नहीं होनी चाहिए। वो किस बात से होनी चाहिए? हमेशा ही सुबह की शुरुआत आपकी होनी चाहिए आध्यात्मिक डोज के साथ। कुछ आध्यात्मिक दीजिए अपने आप को, या तो ध्यान कीजिए, या तो अपने गुरु का प्रवचन सुनिए, या तो भगवत गीता पढ़िए, या कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक जो है आपके पास, उसको 40-45 मिनट या 1 घंटा आप उसको पढ़िए। और फिर आप देखिए कि पूरा दिन आपका कैसा गुजरता है। आपके पूरे दिन की जो गुणवत्ता है वो बदल जाएगी। सुबह की शुरुआत पे निर्भर करता है कि पूरा दिन मेरा कैसा बीतने वाला है। तो 2 बातें हमने देखी। एक, कि हमारे भीतर जो धारणाएं बैठी हैं, उन धारणाओं के प्रति सजग होना है। अगर शांत होना है, अगर अच्छाई को अपनाना है, तो धारणाओं को चुनौती देनी होंगी। या तो धारणाएं जीतेंगी या फिर अच्छाई जीतेगी। अगर धारणाएं जीतेंगी तो अच्छाई हारेगी। दूसरी बात कि आप पॉलिटिकल कंटेंट से अपने आप को थोड़ा दूर रखें। और एक बात इसमें और महत्वपूर्ण है, आपने लिखा है कि अच्छी बातें सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। अमल नहीं करने के पीछे कारण ये है कि हम उसको अपनी आदत में शामिल नहीं करते। हम सभी का जो संकल्प है वो बड़ा कमज़ोर है। संकल्प का मतलब समझते हैं आप? संकल्प का मतलब होता है कि मैंने जो ठान लिया वो मैं करके रहूँगा, इसको संकल्प कहते हैं। इतना संकल्प क्या सभी के पास होता है? नहीं होता है। ये संकल्प जन्मजात नहीं होता, उसे विकसित करना पड़ता है। किसी भी काम को जब आप रोज रोज करते हैं, दोहराते हैं, तो उस काम के प्रति आपके भीतर एक संकल्प निर्मित होता है, एक आदत बनती है, और उस आदत के कारण आपके भीतर आत्मविश्वास आता है। उसी आत्मविश्वास को संकल्प कहते हैं, विल पावर कहते हैं। तो संकल्प को कैसे बढ़ाया जाए? जब नया साल आता है तो पश्चिम के देशों की देखा देखी यहाँ के लोग सीख गए हैं। वो क्या करते हैं कि नए साल के पहले दिन रेजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि इस साल मैं एक संकल्प लेता हूँ कि रोज़ सुबह 4 बजे उठूँगा। लेकिन जैसे ही दूसरी तारीख आती है उनका संकल्प ढह जाता है, टाएं फिस। क्यों आपका संकल्प ढह जाता है? कारण बहुत सीधा साधा है
कि आप क्या करते हैं ना कि एक ही बार में संकल्प ले लेते हैं कि मैं हिमालय पर्वत ही उठा लूँगा। औकात आपकी ऐसी नहीं है कि आप 20 किलो का वजन भी उठा सकें, लेकिन संकल्प आप ले लेते हैं हनुमान जी वाला। तो ये संकल्प टिकने वाला नहीं है, ये संकल्प ढहेगा। अपनी औकात देखिए, उसके हिसाब से संकल्प लीजिए। आप एक छोटी सी आदत बनाइए कि कल से जब शाम को मैं भोजन करूंगा तो अपनी थाली में खुद ही धोऊंगा। अभी तक आप ऐसा नहीं करते। अभी तक आप महाराज की तरह भोजन करते हैं और थाली को यूं सरका देते हैं। कई बार तो उसी में आप हाथ भी धो लेते हैं। ये गंदी बात है। पहली तो उसमें हाथ मत धोइए। दूसरी बात कि अगर संकल्प को बढ़ाना है तो कुछ छोटी छोटी आदतें हैं। जैसे एक छोटी आदत मैंने बताई कि आप ये तय कीजिए कि कल से अपनी थाली, अपनी जूठी थाली मैं खुद ही धोऊंगा और 1 महीने तक धोऊंगा। जब आप 1 महीने तक इस काम को करेंगे ना, आप पाएंगे कि आपके भीतर एक संकल्प शक्ति का एहसास होगा। आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा कि अरे मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम मैं रोज़ कर सकता हूँ। जब आप छोटे बच्चे थे तो कितना पकड़ना पड़ता था कि बेटा इधर सुन, ब्रश किया, दातुन किया। आप बहाने बना देते थे, हम भी बहाने बनाते थे, है ना। झूठ बोल देते थे कि हाँ ब्रश किया। ब्रश करना ही छोटे बच्चे के लिए इतना बड़ा काम होता है कि रोज़ रोज़ करना उसे ठीक नहीं लगता कि भैया कल ही तो किया था, आज भी करना पड़ेगा क्या। लेकिन रोज़ रोज़ बच्चे को पकड़ पकड़ के आप उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, तो बच्चा एक दिन उस बात को इतनी मजबूती से सीख जाता है कि वो बिना ब्रश किए कभी खाना ही नहीं खाएगा फिर, है ना। रोज़ रोज़ करने से ये संकल्प उसके भीतर विकसित हुआ है। ठीक इसी तरह से जब आप अपने संकल्प को, विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आदत डालिए कि छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए और उसको दोहराइए कुछ दिन तक। जैसे सुबह आप जैसे ही बिस्तर से उठें तो एक नियम बनाइए कि बिस्तर से उठते ही मैं सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करूंगा। क्या आप करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। मेरे चाचा के लड़के हैं, मेरे चचेरे भाई, वो असम राइफल्स में हैं, मिलिट्री में हैं। तो आज से करीब 25 साल पहले की बात है। जब वो आते थे तो उनके पास तो मिलिट्री का डिसिप्लिन है। तो मैं छोटा था, मैं 7वीं 8वीं क्लास में। तो मेरी आदत थी कि मैं वही छोटा बच्चा बिस्तर से उठा और उसके बाद चल दिया। बिस्तर पड़ा है, दिन भर वैसे ही पड़े रहता था, बिखरा हुआ। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये गंदी आदत है, कल से इस आदत को ठीक करो। कल से सुबह उठो तो सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करो। कुछ दिन उन्होंने करवाई मेरे से और अभी तक ये काम मैं खुद करता हूँ। आप भरोसा नहीं करेंगे, इस छोटे से बदलाव के कारण इतना बड़ा संकल्प जागा मेरे भीतर कि जीवन में मैंने जो भी ठाना उसको मैंने कर दिखाया। मेरे लिए असंभव शब्द कुछ रहा नहीं, जो भी सोचा उसको कर दिखाया। तो संकल्प ऐसे ही विकसित होता है। जब एक बार संकल्प विकसित हो जाएगा ना, उसके बाद आप जो भी तय करेंगे, आप अगर कहेंगे कि आज से मैं पूरे जीवन के लिए सच की राह पे चलने का निर्णय लेता हूँ, तो फिर वो काम आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगा। फिर आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रह जाएगा, है ना। तो यही करना है आपको। पहला काम कि अपनी धारणाओं के प्रति सतर्क रहना है। देखना है कि शांति क्यों नहीं भीतर आ रही है, अच्छाई क्यों नहीं भीतर जा रही है। निरीक्षण करना है कि भीतर कोई धारणा तो नहीं बैठी है, गलत धारणा जो मेरी इस अच्छाई का विरोध कर रही है। उस धारणा के प्रति सजग होके और उसे गिराने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, छोटी छोटी आदतों को अपनाइए और उसे दोहराइए बार बार। इससे आपके भीतर संकल्प निर्मित होगा और जब संकल्प निर्मित होगा तो जीवन में बदलाव संभव हो पाएगा। ठीक है।